ओर भी देखें तो क्या नज़र आता है। जो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसका आकार, उसका स्वभाव एक नदी की ओर देखें उससे कितना अलग होगा। ये जिस तरह भी परमात्मा ने पूरी सृष्टि में इस प्रकृति की रचना करी, तो सबको एक जैसा ही कार्य नहीं मिला करने के लिए। सब अपने नियम से सूरज का समय, उगने का, ढलने का समय, एक हर चीज़ को जहाँ देखेंगे वहाँ हर एक को एक जैसा सेम काम नहीं मिला हुआ। उसी प्रकार अगर हम फिर ये भी देखें कि हर कोई एक प्रकृति की चीज़ अगर आपस में कहे कि आप मुझसे कितने अलग दिखते हो, आपका कार्य मेरे जैसा नहीं है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, खाना पीना सेम नहीं है मेरे जैसा, तो इसलिए आपस में भिड़ जाएं। नहीं, प्रकृति में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई पहाड़ लड़ रहा है हवा से या कोई और चीज़। तो बात वही कि चाहे देखने में कितने अलग, स्वभाव कितना अलग, फिर भी एक कोएग्जिस्टेंस देखी जाती है कि ये तालमेल, ये हार्मनी देखी जाती है। ये हार्मनी अब हम अगर अपने एक ह्यूमंस के ऊपर देखें, इंसानों के ऊपर देखें, तो इंसान किस तरह जी रहा है। एक छोटा सा ही कारण बना लेता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा दिखता नहीं है, मेरी एक राज्य की भाषा नहीं बोलता, एक कुछ खाने पीने का एक तरीका, बोलचाल का, एक जाति, एक रिलीजन सब अलग है, तो इसको एक कारण बना लेता है खुद को दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचा और अगले को नीची दृष्टि से देखने का। एक इंसान को जब परमात्मा ने बना के इस संसार में जन्म दिया, तो क्या भाव होना एक इंसान का। इंसान को प्यार बनने के लिए, प्यार बांटने के लिए जो जन्म हुआ, और वो ही एक जन्म नफ़रत में समय बर्बाद करने में लगा हुआ इंसान, अगर कोई बहाना ना भी हो तो भी छोटे छोटे कारण ही एक घर के अंदर ही बना लेते हैं। अजनबियों के साथ तो छोड़ो, आपसी परिवार में भी, कि अपने परिवार के इस सदस्य के इस स्वभाव की ये बात नहीं पसंद, इसलिए कुछ समय उनसे बात नहीं करेंगे, या अपनी बोलचाल वाणी को गुस्से में या अपशब्द बोल के उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। तो बात क्या, अगर हम एक पूरे संसार, एक पूरे ब्रह्मांड में देखें, तो एक हमारी एग्जिस्टेंस तो उसके सामने रत्ती भर भी नहीं है। फिर भी हमने अपनी मान्यताओं को, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने, अपने दिमाग में ऐसा खुद को अहंकार से भर लिया कि फिर एक किसी के लिए भी दिल विशाल नहीं हो रहा, औरों के लिए क्या, अपनों के लिए भी नहीं हो रहा। तो अगर हम ये देखें कि हर एक का स्वभाव अगर अलग है, तो भी एक इंसानियत होना क्या है। एक इंसानियत हर एक को सबसे पहले एक्सेप्ट करने की बात, कि बेशक हर एक का स्वभाव अलग है, फिर भी ये जानते हुए उनको अपनाना, ये अपनत्व आना जीवन में। और ये अपनत्व कैसे आ सकता है, ये एक इंस्टिंक्ट कैसे बन सकता है। अगर हम उस लिहाज से सोचें कि ये वर्ड प्यार, ये शब्द इतना बड़ा, इतना गहरा, और ये पूरे संसार को प्यार करना क्या संभव है, कि कैसे एक किसी को जानते हैं या नहीं जानते, एक किसी की मान्यता हमसे अलग है, तो भी हर एक से प्यार किया जा सकता है। और उसका एक सरल सा तरीका कैसे, कि हर चीज़ की जो उपज है ये परमात्मा, चाहे हम अपनी आस्था के अनुसार जो भी शब्द बोलें, भगवान बोले, निराकार बोलें, तो ये निराकार से
पूरे ब्रह्मांड की एक रचना है और इसी का बनाया सब कुछ, तो कैसे जब एक मन इस परमात्मा को, इस जो कण कण में रमे राम को, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को देख लेता है, फिर ये फर्क नहीं रह जाता। परमात्मा हर जगह मौजूद जो है वो अब हर पल नजर आता है, हर समय एहसास में रहता है।